हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल पे जिसका नाम है ब्रिलियंट आईक्यू। ठीक है, हम जो सीरीज ये चला रहे हैं इसमें हम प्राचीन भारत के सभी टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, एमसीक्यू की सहायता से। और इसमें हमने एमसीक्यू किसी स्पेशल नहीं, कोई स्पेशल नहीं रखा है। इसमें हमने यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस, यूकेपीसीएस से संबंधित या और भी जैसे झारखंड पीसीएस हो गया से संबंधित जितने भी पीवाईक्यू इनमें इन टॉपिकों से आए होंगे, एक ही लेक्चर में सारा का सारा कंप्लीट करने की हम कोशिश करेंगे। तो आप इस लेक्चर से अंत तक बने रहिएगा, इस लेक्चर से अंत तक जुड़े रहिएगा ताकि आपको इसका पूरा का पूरा बेनिफिट मिले। और आपको इसके अलावा कहीं से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आएगा वो यहीं से आएगा। बस आपको इस पे ही मास्टरी कर लेनी है। ठीक है, इससे पहले आगे बढ़ूं, मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि ये सीरीज़ रेगुलर चलेगी और रेगुलर प्रत्येक टॉपिक का एक वीडियो आपके पास मिल जाएगा, एक लेक्चर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी लेक्चर आपसे मिस ना हो। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं अपने इस सीरीज की, जिसमें पहला क्वेश्चन है, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित है। तो मानव मुख्यतः किस पे आश्रित होता है? जीविकोपार्जन पे, जीविकोपार्जन पर निर्भर होता है और उसके लिए सबसे जरूरती होती है अर्थव्यवस्था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है रखती है? हड़प्पा किससे संबंधित रखती है? तो हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित रही थी। आपको ये बात ध्यान रखना है, हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी और हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थीं। बिल्कुल ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, एक विकसित सभ्यता थी। लेकिन अगर वैदिक सभ्यता की बात करें तो ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। क्या थी? ग्रामीण सभ्यता थी। तो इन दोनों में अंतर के एक बिंदु तो ये है। दूसरा, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी। हड़प्पा के पास चित्रलेखीय लिपि थी, तो दूसरा भी ठीक है। तीसरा, इसके पास लोहा और रक्षा शास्त्रों का ज्ञान का अभाव था। ठीक है, किसके पास? सिंधु के पास। बिल्कुल, लोहे का ज्ञान सिंधु सभ्यता में नहीं था। ठीक है, शस्त्रों का प्रयोग भी इसमें नहीं हुआ है। यानी तीनों ही ऑप्शन क्या रहेंगे? सही रहेंगे। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, सिंधु सभ्यता संबंधित है। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? तो आपको मैं इस चारों उत्तर को बताता हूं, तो आप बताइएगा सिंधु सभ्यता किससे संबंधित हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए दिया है प्रागैतिहासिक काल। इस काल के बारे में अगर हमें कोई जानकारी चाहिए तो हम जो निर्भर हैं, किस पे निर्भर हैं? ओनली पुरातात्विक साक्ष्य पर, पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर हैं। ठीक है, अगर हमें ऐतिहासिक युग के बारे में जानकारी चाहिए तो हम पुरातात्विक प्लस साहित्यिक साक्ष्यों पर निर्भर हैं। इस टाइम पर साहित्यिक साक्ष्य भी उपलब्ध हो गए थे ऐतिहासिक युग में। अगर हम अधऐतिहासिक युग की बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है कि पुरातात्विक पर निर्भरता, परंतु लिपि थी और इसे पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है, लिपि तो थी लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सका, उसे अधऐतिहासिक काल कहा जाएगा और ये सिंधु सभ्यता से संबंधित रही थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत मैंने अभी बताया कि लिपि तो थी लेकिन पढ़ा नहीं जा सका, लेकिन हम निर्भर किस पे हैं? पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। उसकी अपनी लिपि थी लेकिन पढ़ा तो नहीं जा सका। उसकी खेतीहर अर्थव्यवस्था थी, बिल्कुल नहीं। उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था, ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा। गैर आर्य इसलिए थी क्योंकि गैर आर्य सभ्यता जो थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। क्या थी? ग्रामीण सभ्यता थी। और सिंधु सभ्यता जो थी वह शहरी सभ्यता रही थी। ये यूपी पीसीएस 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? कौन सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो पुरातात्विक साक्ष्य। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है पूछ रहा है। तो अमलानंद घोष, हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ, सही है। मार्टिमर वेलर, पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन हुआ, ये भी बिल्कुल सही बात है कि मार्टिन व्हीलर ने बोला था कि हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार हुआ वो पश्चिम एशिया की देन रही होगी। EJ H मैके ने बताया सुमेर से लोगों का पलायन हुआ। मैके ने तो यही बात बताई थी कि सुमेर से लोगों का पलायन हुआ। लेकिन M रफीक मुगल ने हड़प्पा सभ्यता से मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया से प्रेरणा ली, ये बात रफीक मुगल का नहीं है, ये बात है गार्डन चाइल्ड का। किसका? गार्डन चाइल्ड की बात ये है। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए गलत दिया है और यही क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति से मिले हैं। ये यूपीएससी ने 1994 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो हड़प्पा में जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे उस पर सामान्यतः मैक्सिमम तौर पर लाल मिट्टी का प्रयोग हुआ था। यहाँ सामान्यतः वाक्य का प्रयोग हुआ है। यहाँ अगर एक मात्र का प्रयोग होता तो ऑप्शन ये गलत हो जाता, फिर इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं होता। ठीक है, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक, बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो मूर्ति पूजा का आरंभ आर्यों के आने से पहले ही स्टार्ट हो गया था, जब हड़प्पा वासियों ने मातृ देवी और पशुपति की मूर्ति बनाई थी, है ना? मातृ देवी और पशुपति की मूर्ति बनाई थी, यानी हम कह सकते हैं कि पूर्व आर्य स्टार्ट हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण यानी रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ था? ऐसा इनमें से कौन है? 2001 में यूपीएससी ने पूछा है कि ऐसा इनमें से कौन सा जानवर है जिसका हड़प्पा के मोहरों पर प्रयोग नहीं हुआ था। एक चीज़ आप और ध्यान रखिएगा, जो हड़प्पा की मोहर थी वो टेराकोटा से बनाई जाती थी। किससे? टेराकोटा से, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गाय हड़प्पा की मोहरों पर अंकित नहीं था। ठीक, और हड़प्पा वासियों के लिए आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि हड़प्पा टाइम में लोहे की खोज नहीं हुई थी, घोड़े नहीं थे हड़प्पा में, घोड़े के साक्ष्य नहीं मिले हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे कह रहा है,
निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है, पूछ रहा है। ये भी यूपीएससी ने 2019 में क्वेश्चन पूछा है। कह रहा है चूहंदड़ो बिल्कुल एक हड़प्पा स्थल है। फिर कह रहा है कोट दीजी भी एक हड़प्पा स्थल है। देसलपुर भी एक हड़प्पा स्थल है। लेकिन सहोगोरा का बात करें, ये हड़प्पा स्थल ना होके अशोक से संबंधित रहा था और यहाँ क्या था, एक अभिलेख। और सहोगोरा कहाँ है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। कहाँ, गोरखपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में ये स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और एक चीज ध्यान रखिएगा, सहोगोरा कौन सी नदी के किनारे है, तो राप्ती नदी के किनारे है। कौन सी नदी किनारे, राप्ती नदी के किनारे स्थित है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। जुते हुए खेत की खोज की गई थी। जुते हुए जो खेत थी उसकी खोज कहाँ की गई थी, तो इसकी खोज की गई थी कालीबंगा में। कहाँ, कालीबंगा में। ठीक है, मोहनजोदड़ो कौन सी नदी के किनारे स्थित है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया, रावी नदी के किनारे है। ठीक है, कौन सी नदी किनारे है, रावी नदी के किनारे है। ठीक, और लोथल आपका भोगवा नदी के किनारे है। लोथल एक गोदीवाड़ा था, गोदीवाड़ा बोले तो बंदरगाह था, बंदरगाह शहर के रूप में ये प्रचलित रहा था। ठीक है, कालीबंगा कहाँ है, तो कालीबंगा राजस्थान में है। कहाँ है, राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस हड़प्पा नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं। जुते हुए खेतों के निशान जो मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, तो वो कालीबंगा से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा से मिले हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मिलान कीजिए। मिलान करते हैं। मैंने आपको बताया लोथल गोदीवाड़ा के लिए फेमस था, हड़प्पा कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। अभी पिछले क्वेश्चन में ही हमने देखा था। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिली है और हड़प्पा से शवधान R37 की प्राप्ति हुई है। इस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 4, 3, ये इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। और जहाँ तक उम्मीद है कि आप ये आराम से कर पाएंगे और मेरे ही स्टेटमेंट पे कर पाएंगे जो मैंने आपको पीछे बताया था। हड़प्पा मैंने बताया था कौन सी नदी के किनारे है, तो रावी नदी के किनारे है। तो ढूंढिए इस पे ए का दूसरा कौन सा है, किसमें है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लेकिन आगे का मिलान भी करते हैं। तो हस्तिनापुर कौन सी नदी के किनारे पड़ेगा, तो हस्तिनापुर गंगा नदी के किनारे स्थित है, जो मेरठ में स्थित है। ठीक है, हस्तिनापुर कहाँ स्थित है, मेरठ में। नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी के किनारे है और पैठन गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। यूपीपीसीएस 2008 ने ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट बोल रहा है क्वेश्चन, हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है। कोई बताने की जरूरत नहीं है, आप बता भी सकते हैं, लेकिन मैं मार देता हूँ टिक, रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ, तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विशाल स्नानागार, फिर क्वेश्चन रिपीट हुआ, किस पुरा स्थल से प्राप्त हुआ, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिलान करने के लिए दिया है। तो सेम क्वेश्चन देखिए, मैंने आपको बताया हड़प्पा रावी से मिलान हो जाएगा। लोथल मैंने आपको शुरुआत में ही बताया भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, लोथल कौन सी नदी के किनारे स्थित है,
भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित है। और रोपड़ सतलज नदी के किनारे स्थित है। इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा जो उत्तर होगा वो 3, 2, 1 और 4 सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा इस कथन असत्य है। ये यूपीपीसीएस 1992 में पूछा जा चुका है। ठीक है, असत्य कथन पूछ रहा है, तो असत्य कथन ढूंढते हैं। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये ऑप्शन भी ठीक है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी ठीक है। लोहे का नहीं, सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, क्यों जानी जाती है? अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, अपने उद्योगों के लिए। तो चारों ही ऑप्शंस सही हैं। हड़प्पा सभ्यता इन सब के लिए जानी जाती है, यानी सारे ही ठीक हो जाएंगे। ये उत्तराखंड में पूछा गया है 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? कौन सा सुमेलित नहीं है? देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है, मेरठ में पड़ता है ये। दैमाबाद महाराष्ट्र में है, कहाँ है? महाराष्ट्र में है, ये भी सही है। बनावली और राखीगढ़ी, राखीगढ़ी कहाँ है बताओ आप? राखीगढ़ी कहाँ पर है? राखीगढ़ी राजस्थान में नहीं है, ये हरियाणा में है। और बनावली कहाँ है? हरियाणा में। ये ऑप्शन सही है, यानी हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सही उत्तर निकालना है। ठीक है, मांडा जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, दैमाबाद अभी आपने पीछे देखा महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक, अगर आपको सिर्फ दैमाबाद पता होता कि महाराष्ट्र में स्थित है तो सिर्फ इसके ही बेस पे आप उत्तर लगा सकते थे। ठीक है, कालीबंगा जिसको आपने अभी देखा वो कहाँ स्थित है? कालीबंगा, कालीबंगा बताइए कहाँ स्थित है? अभी मैं बताऊंगा नहीं कहाँ स्थित है, आप बताइए कहाँ स्थित है कालीबंगा, बताइए। और राखीगढ़ी कहाँ स्थित है? राखीगढ़ी का तो बता दिया ना मैंने, राखीगढ़ी कहाँ स्थित है? हरियाणा में स्थित है। तो आप बताइए कालीबंगा कहाँ स्थित होगा? तो कालीबंगा राजस्थान में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन रिपीटेड है, लगभग जैसा ऊपर पूछा था वैसे ही नीचे पूछा है। कह रहा है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, सही है। लोथल गुजरात में है, ये भी ठीक है। कालीबंगा हरियाणा बता रहा है। रोपड़ पंजाब में है, ठीक है, लेकिन कालीबंगा हरियाणा में नहीं है, राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? तो अभी आपने जो ऊपर देखा उससे आपको क्या पता लगा कि लोथल तो गुजरात में है, तो उत्तर प्रदेश में कैसे होगा? यानी सेकंड ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। तो हमारा डी ऑप्शन क्या हो गया, बिल्कुल सही आया। आलमगीरपुर और हुलसा उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, सुमेलित करना है। कह रहा है सुमेलित कीजिए। तो मैंने अभी जब मैचिंग कराया था तो मैंने बताया था कि मांडा जम्मू कश्मीर में पड़ता है। मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। और बालू, बालू पड़ेगा आपका हरियाणा में। बालू कहाँ पड़ेगा? हरियाणा में बालू स्थित है। ठीक है, जो आपका पाडरी है वो गुजरात में स्थित है और हुलसा उत्तर प्रदेश में स्थित है। जब हमने मिलान किया था तो हुलसा कहाँ मिला था? हमें उत्तर प्रदेश में मिला था।
ये मत सोचिएगा कि क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीट होगा, बिल्कुल रिपीट नहीं होगा, लेकिन वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं लिंक रहेगा दूसरे क्वेश्चन से। तो आपको जब भी PYQ पढ़ना है पूरे एनालिसिस, पूरे ध्यान से चारों तरफ देख के समझ के तब पढ़ना है, ठीक है। और जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको बड़े गौर से सुनना है और समझना है। जब भी मैं बोलूँ क्वेश्चन रिपीटेड, वाक्य चेंज, उस पर आपको पीछे प्रीवियस में जाके देखना है कि कौन सा क्वेश्चन आया है जो रिपीट हुआ है, ठीक है। इस हिसाब से जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा 3, 2, 4, 1, ठीक है। ये इसका उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित है? कौन सा सिंध में अवस्थित है? मैंने आपको बताया कि हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है, ठीक है। कौन सी नदी किनारे है? रावी नदी के किनारे है। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत हो गया, ये सिंध में स्थित है ही नहीं। और सुरकोटदा आपका गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में। तो ऑप्शन नंबर 4 भी सही नहीं हुआ। तो हमारा बचा क्या? 2 और 3, यानी चूहंदड़ो और मोहनजोदड़ो ये सिंध प्रांत में स्थित हैं। इनकी स्थिति कुछ ऐसे है कि अगर मोहनजोदड़ो की स्थिति यहाँ है तो चूहंदड़ो इसके दक्षिण में स्थित है, ठीक है। अगला देखते हैं। RAS में पूछा है, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, रंगपुर कहाँ पर स्थित है? तो रंगपुर की स्थिति जो है वो सौराष्ट्र में है। कहाँ है? सौराष्ट्र में स्थित है। रंगपुर से उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दधेरी एक परवर्ती हड़प्पाई पुरा स्थल है। कहाँ है दधेरी? कहाँ है दधेरी? कहाँ स्थित है? तो पंजाब में ये स्थित है। 2014 में UPPCS ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? अभी आपने ऊपर टिक मारा है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? ऐसा कौन सा स्थान है जो भारत में है? तो हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित है, मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में स्थित है, लेकिन लोथल भारत के गुजरात में स्थित है। यानी एक गुजरात ऐसा स्थल है जो भारत में स्थित मिलेगा आपको। यानी ऑप्शन नंबर C सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है, चूहंदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था। चूहंदड़ो का जो उत्खनन है उसका निर्देशन किसने किया था? तो सर जॉन मार्शल ने नहीं, स्टीन ने भी नहीं किया, व्हीलर ने भी नहीं, तो JH मैके ने इसका उत्खनन किया था, ठीक है। कब किया था? तो 1935-36 में, 1935-36 में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन UPPCS 2012, वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? लोथल किस नदी पर स्थित है? और मैंने आपको बताया, 2-3 बार बताया कि लोथल भोगवा नदी पर स्थित है। माही नदी के बारे में एक चीज़ याद कर लीजिएगा, एकमात्र नदी है भारत की जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। नर्मदा रिफ्ट घाटी में बहती है, रिफ्ट घाटी में बहती है। किसमें बहती है? रिफ्ट घाटी में, और अरब सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है? अरब सागर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। कितनी बार क्वेश्चन रिपीट होगा? आप बताओ, एक भी क्वेश्चन ऐसा अभी तक आया जो रिपीटेड ना हो?
रिपीटेड क्वेश्चन होंगे, बस लैंग्वेज क्या हो जाएगी इनकी चेंज हो जाएगी जो आपको कंफ्यूज करेंगे। तो लैंग्वेज चेंज से आपको घबराना नहीं है, अच्छे से पढ़ोगे तो लैंग्वेज भी आप पकड़ना सीख जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है। हड़प्पा का जो सबसे बड़ा स्थल है भारत में वो है राखीगढ़ी। कौन है? राखीगढ़ी। और राखीगढ़ी की खोज किसने की थी? कोई बताएगा मेरे को? आप में से कोई बताएगा कि राखीगढ़ी की खोज किसने की थी? कमेंट में करके बताना कि राखीगढ़ी की खोज किसने की थी। और हरियाणा में ये कहाँ पड़ता है? तो मैं आपको बता देता हूँ, हरियाणा के हिसार जिले में पड़ता है। कहाँ? हिसार जिले में। और आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि इसकी खोज किसने की थी और कब की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्न नगर यानी बंदरगाह। बंदरगाह नगर कौन था? लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पनपुरा स्थल है। सबसे बड़ा, अभी अभी जस्ट ऊपर ये यही क्वेश्चन रिपीट हुआ, राखीगढ़ी। ये 2004 में आया और ये क्वेश्चन 2016 में आया झारखंड पीसीएस में। और ये क्वेश्चन पूछा गया यूपी पीसीएस में 2004 में। यानी कुछ गैपिंग लेने के बाद क्वेश्चन रिपीट होंगे, 100% रिपीट होंगे। ठीक है, तो आपको इन पे नज़रें बना के रखना है। बीपीएससी ने 2011 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पन का बंदरगाह है? देखा, पूछा ना दोबारा रिपीट करके, लोथल। और लोथल कौन सा नदी के किनारे है? कौन सा नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी वे थी। सिंधु घाटी सभ्यता किस किस नदी के तट पर बसी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता का गंगा नदी तट से कोई लेना देना नहीं था। आपको ये बात पता होनी चाहिए। इस हिसाब से ये दो ऑप्शन तो बिल्कुल कट गए। सिंधु, चेनाब और झेलम, इन तीनों नदी पे सिंधु घाटी सभ्यता बसी थी। यानी 1, 2 और 3 सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ? तो हल का प्राप्त होना यानी क्या? खेती के प्रमाण। खेती यानी जुते हुए खेत। कहाँ से प्राप्त हुए? पूछा क्या क्वेश्चन है आपसे, बताओ कहाँ से प्राप्त हुआ? जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बनावली से। धौलावीरा सिंचाई प्रणाली के लिए फेमस था। किसके लिए? सिंचाई प्रणाली के लिए बहुत फेमस था। ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्मा, कर्मकांड, यज्ञ प्रणाली, मातृशक्ति। मैं इसका उत्तर देने के कैपेबल नहीं हूँ, मैं इसका उत्तर क्या दूँ? ठीक है, तो आप इसका उत्तर कमेंट में डालिएगा। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? कालीबंगा, रोपड़, लोथल, पाटलिपुत्र नहीं है। ये मौर्य वंश से संबंधित है, ये मगध से संबंधित है, मेनली मगध से संबंधित रहा था। तो ये पाटलिपुत्र सही उत्तर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति की पूजा किया करते थे। नेक्स्ट देखें तो हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विक जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था वो कौन था? तो वो थे ए कनिंघम। ए कनिंघम ने जब हड़प्पा की खुदाई की तो इनको जो ईंटें मिली वो इसके महत्व को नहीं समझ सके और रेलवे पटरी बिछाने में उन ईंटों का प्रयोग करवा दिया इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो कौन नहीं है? बनर्जी जी तो बिल्कुल हैं, वत्स भी हैं और दीक्षित भी हैं, लेकिन स्मिथ इससे संबंधित नहीं रहे थे। नहीं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बीपीएससी 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। कौन थे? जॉन मार्शल। कौन थे? जॉन मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन थे?
तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज हुई थी वो राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी, 2 भारतीय इसमें शामिल थे और इनका नाम ही इससे मेनली जुड़ा रहता है। ये छत्तीसगढ़ पीसीएस में 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो ये देखिए, ये भी मेरे बस का नहीं है इसका उत्तर देना। मैं साफ हाथ जोड़ता हूँ आयोग के सामने, आप इसका उत्तर कमेंट में दीजिएगा, क्योंकि मेरे हिसाब तो सिंधु को बहुत सारे घरों से, बहुत सारे स्थल से कुएं के साक्ष्य मिले हैं। भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालक्रम क्या है? तो सबसे पहले नगर संस्कृति आई, उसके बाद से आर्य संस्कृति आई, लोहे की खोज हुई, उसके बाद से चांदी के सिक्के चले और देन सोने के सिक्के चले, यानी 4 3 2 1 कहीं है ऑप्शन में? बिल्कुल 4 3 2 1, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। यूपीएससी ने 1998 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो हड़प्पा से लोहा की प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि आर्य सभ्यता की देन थी, ना कि हड़प्पा की। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? कौन सा स्थल ऐसा है जो घग्गर और उसकी सहायक नदियों के घाटी में स्थित है? कौन सा स्थल है, बताओ? बताओ बताओ, ऑप्शन क्या है? बना लिए। नेक्स्ट, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का प्रयोग किया। किस धातु का प्रयोग किया? सोने का नहीं, चांदी नहीं, तांबे का प्रयोग किया था और लोहे का भी नहीं, यानी ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। सर्वप्रथम मानव ने तांबे का उपयोग किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। कह रहा है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। सही है। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहर का विकास किया। यह ऑप्शन भी सही है। कह रहा है हड़प्पा के लोग धातुओं का पता नहीं था। हड़प्पा के लोगों को धातुओं का पता नहीं था। कैसे पता नहीं था भाई? हड़प्पा सभ्यता को कांस्य सभ्यता भी कहा जाता है। नहीं, धातु का पता था ही नहीं, यानी ऑप्शन नंबर 3 क्या है? गलत है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हाथी दांत का पैमाना हड़प्पे संदर्भ में मिला है। कहाँ से मिला है हाथी दांत का पैमाना? तो लोथल से प्राप्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कथन दिए गए हैं मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। सही है। वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। ये भी सही है, लेकिन एक दूसरे के रीज़न नहीं है। विलुप्त होना खुदाई का कोई रीज़न नहीं, यानी दोनों सही हैं लेकिन कारण स्पष्ट नहीं है। ए और दो दोनों सही हैं, स्पष्टीकरण नहीं है। ए और दो दोनों सही हैं, स्पष्टीकरण बिल्कुल। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन से स्थल 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ऐसा कौन सा स्थल है जहाँ से 3 नगरों का अवशेष प्राप्त हुए हैं? कहाँ से प्राप्त हुए हैं 3 नगरों का अवशेष? बताओ। ये आपका क्वेश्चन है, कहाँ से प्राप्त हुए हैं बताओ। तो धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2021 में यूपीएससी ने पूछा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर जल संचयन प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था? देखो, है तो ये PYQ ही, जो PCS में पूछ चुका है पहले भी, लेकिन घुमा दिया क्वेश्चन को और सीधा पूछा सिंचाई के लिए कौन फेमस था? धौलावीरा फेमस था। ठीक है, बस यही फ़र्क है, यूपीएससी घुमाएगा और PCS सीधा पूछेगा। तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना है, अपने आप को सही से क्लियर रखना है एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य
के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? जो स्थापत्य के प्रमाण हैं वो हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कहाँ से प्राप्त हुए? धौलावीरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वो कौन सा राज्य है? धौलावीरा कौन से राज्य में स्थित है? आपको बता चुका हूं मैं, धौलावीरा गुजरात में स्थित है। ठीक है, सब रिपीटेड है, तो आप बताएंगे बिल्कुल। आप कमेंट कीजिए, समझिए और इस चीज़ को बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिए कि क्वेश्चन अलग से कहीं से नहीं आएगा, यहीं से आएगा। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ। जल प्रबंधन, धौलावीरा। निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विशव संस्कार डबल बैरियल का प्रमाण मिला है? तो देखो, इसका जो उत्तर है कल कुंतासी नहीं है, धौलावीरा भी नहीं है, लेकिन लोथल और कालीबंगा दोनों से ही ये मिले हैं, यानी इसका उसका ऑप्शन डी भी हो जाएगा और सी भी ऑप्शन हो जाएगा। ये डिपेंड करता है कि आयोग अब किसको आंसर मानता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? सनौली से मानव शवाधान। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? मांडी भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये यूपीपीसीएस का लेटेस्ट है, 2021 में इसने पूछा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ हुआ? तो कहाँ पर हुआ था? भारत में। कौन सी सभ्यता? हड़प्पा सभ्यता में। ठीक है, आईएएस 2013 का क्वेश्चन है, यूपीएससी ने पूछा है। देखते हैं क्या पूछा है। निम्नलिखित में से कौन से सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? उनके विशाल महल, विशाल, पहला ऑप्शन ही गलत हो गया, मंदिर होते थे। वे देवी देवताओं दोनों की पूजा करते हैं, बिल्कुल ठीक है। वे युद्ध में घोड़े का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते थे, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला दिया है, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था लेकिन वर्चस्वशाली नहीं था। बिल्कुल, इसमें धार्मिक तत्व था लेकिन वर्चस्व नहीं था इसका, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे, ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। दोनों ही क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। और ये यूपीएससी में 2011 में आया है और एमपीपीसीएस ने इसे जस्ट उसके बाद 2012 में सेम क्वेश्चन उठा के डाल के पूछ लिया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी? वृषभ की मुद्रा कहाँ प्राप्त हुई है? इन चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि वृषभ की मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई है। ठीक है, कहाँ से प्राप्त हुई है बताओ? मोहनजोदड़ो से वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है। अगला कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर स्थित थी? तो नील नदी के तट पर स्थित है मिस्र, यानी मिस्र की सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता? बैल है, हाथी है, भेड़ है, लेकिन घोड़ा तो हड़प्पा में संबंधित है ही नहीं, यानी ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम। माया, एस्टेक नहीं, एस्टेक पहले था, माया बाद में। माया, मुइस्का, इंका, एस्टेक। एस्टेक माया से पहले था, ये भी गलत है। एस्टेक मुइस्का नहीं, मुइस्का से पहले माया, यानी एस्टेक, माया, मुइस्का, इंका, ये सही उत्तर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? शेर, गाय, हाथी के हुए लेकिन घोड़े के नहीं हुए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का ये अंतिम क्वेश्चन भी होगा। ठीक है, तो ध्यान से इस वीडियो को देख लीजिएगा। मैंने हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड आज तक जितने भी क्वेश्चन किसी भी आयोग ने पूछे हैं सब आपको करा दिया, सब आपको दिखा दिया। अब आपको कहीं से भी पीवाईक्यू करने की जरूरत नहीं है। एक वीडियो देखिए और पूरा का पूरा इसमें खल्लास पूरा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन है, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? तो प्राचीन सभ्यता जो लेखन प्रणाली को विकसित किया जिसने, उसका नाम था सुमेरिया सभ्यता। कौन सी सभ्यता?
सुमेरिया सभ्यता। ठीक है, तो यहां पर आपका ये पूरा कंप्लीट होता है हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, और आपको इसको अच्छे से करना है, बढ़िया से करना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में जिसका नाम है वैदिक काल। तो हमने पाषाण काल को पूरा कंप्लीट कर दिया है, सिंधु घाटी सभ्यता को पूरा कंप्लीट कर दिया है, अब हम वैदिक काल को करेंगे। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में सेम चैनल पे। ठीक है, धन्यवाद।